Good morning, students. Today we will continue our third chapter of civics, state government. Yesterday we discussed about function of legislature, speaker and how are laws made. भी हमने कल इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था भी जो स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या हैं, स्पीकर के बारे में पढ़ा था हमने और भी कानून कैसे बनाए जाते हैं. आज हम आगे डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर, उसके फंक्शंस करेंगे हम. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. जैसे बताया था ना, जैसे भी जो है हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है किससे मिलकर बनती है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर से. ठीक है, हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? विच लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं या चलाते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो एडवाइजेज द गवर्नर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है भी वो क्या है, जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसको एडवाइस दे सकते हैं. और जो क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इसमें क्या है, जो डिफरेंट मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड मिनिस्टर. जैसे भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या आता है भी, जो जैसे होम मिनिस्टर आ जाएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सब क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं. और उनके क्या है डिपार्टमेंट क्या है, अलग अलग है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर. और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से, यानी मिलकर वो. इफ गवर्नमेंट लूज मोशन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन. जब गवर्नमेंट अपना जो है मत है, बहुमत है, वो खो देती है यानी खत्म हो जाता है, तो क्या है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या उनको रिजाइन देना पड़ता है. इफ द सीएम यानी चीफ मिनिस्टर रिजाइन, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन टू. और यदि चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो उसके साथ साथ क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ता है. किस किस कंडीशन में रिजाइन करना पड़ता है भी, जब सरकार का भी उसका बहुमत उसमें खत्म हो जाता है तो क्या है काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है. और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर भी अगर रिजाइन दे देता है तो इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन देना पड़ता है. अब आता है हमारा गवर्नर यानी राज्यपाल. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव. भी जो गवर्नर है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है स्टेट एग्जीक्यूटिव में. ठीक है, इसी के नाम से द गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन स्टेट एग्जीक्यूटिव. और जो भी है every state has a governor appointed by president for 5 years. भी प्रत्येक स्टेट में एक गवर्नर होगा और वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है. कितने साल के लिए, 5 साल के लिए. ठीक है, अब क्या है उसके फंक्शन क्या क्या है गवर्नर के. नहीं, इससे पहले हम फंक्शन से पहले इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे भी. जैसे गवर्नर है, गवर्नर बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. वही क्या है उसकी एज 35 ईयर होनी चाहिए और क्या है वो सिटीजन होना चाहिए किसका, इंडिया का. और इसके साथ ही वो ना तो मेंबर होता है पार्लियामेंट का और ना ही स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर होता है. ठीक है, इसकी सेम क्वालिफिकेशंस रहती हैं जो हमारी औरों के लिए होती है. जैसे एज कितनी होनी चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए, और क्या है भी ना तो जो गवर्नर है वो पार्लियामेंट जो हमारी संसद है उसका मेंबर भी नहीं होता है, और क्या है और ना ही वो क्या है उसके भी उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका मेंबर होना चाहिए. अब हमारे आते हैं इसके फंक्शन ऑफ गवर्नर. गवर्नर क्या क्या काम करता है, उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं. तो अपॉइंट्स द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो है वो किसको अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या है अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है. और इसके अलावा किस को वो अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल, द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, वो
एक तो किसको अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और इसके अलावा किस किस को अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल, जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, और चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और उसके चेयरमैन को क्या है अपॉइंट करता है। और इसके अलावा भी क्या है, वो क्या करते हैं, नॉमिनेट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, भी वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स को क्या है नॉमिनेट करता है। नॉमिनीज आर फेमस, कैसे नॉमिनेट करता है, कहां से, नॉमिनीज आर फेमस पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। भी वो किस मेंबर्स को, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, कौन से मेंबर्स को अपॉइंट कर, नॉमिनेट करता है, वो प्रसिद्ध पीपल जो भी किसी स्पेशल फील्ड से आते हैं, जैसे आर्ट से हो, साइंस से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस वगैरह में से, इनमें से इस फील्ड में से जो हमारा गवर्नर है वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। और इसके अलावा एक और मेंबर को नॉमिनेट करता है, वो किसको करता है, वो किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो कौन सी होती है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर को नॉमिनेट करता है जब उसे लगता है कि भी इस कम्युनिटी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिला है, भी इनकी संख्या कम है वहां उसमें, किसमें, लेजिस्लेचर में, तो क्या वो एक मेंबर को क्या है अपॉइंट कर सकता है, किससे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। नाउ डिस्क्रेशन पावर ऑफ गवर्नर, भी हमने अभी फंक्शन पढ़े थे इसके, फंक्शन ऑफ गवर्नर। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रेशन पावर ऑफ गवर्नर, भी उसके पास कुछ स्पेशल पावर होती है, किसके पास, गवर्नर के पास। तो क्या है, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस द गवर्नर हैज अथॉरिटी टू एक्सरसाइज हिज स्पेशल पावर कॉल्ड डिस्क्रेशन पावर। भी किसे कहा जाता है डिस्क्रेशन पावर, भी इन स्पेशल सर्कमस्टांस में, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जिसमें गवर्नर को अथॉरिटी होती है भी अपनी इस पावर को यूज करने के लिए, क्या उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रेशन पावर्स। When no party gets a clear majority after assembly, भी इसको वो कब यूज करता है, जब किसी पार्टी को, जब ऐसे असेंबली के, जैसे भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो क्या है, बगैर किसी की कंसल्टिंग के वो क्या है, चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करता है, अपनी मर्जी से नियुक्त करता है। जब कब, किस टाइम पे, जब भी कोई भी पार्टी को क्लियर बहुमत नहीं मिलता है सरकार बनाने के लिए, तब वो अपनी इस पावर को यूज करता है बगैर किसी कंसल्टेंट के भी। जो पहले चीफ मिनिस्टर, उनसे बिना ही कंसल्ट किए वो क्या है, चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करता है। ये क्या है, डिस्क्रेशन पावर ऑफ गवर्नर। अब हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल। जैसे एडवोकेट जनरल, ईच स्टेट हैज एन एडवोकेट जनरल, प्रत्येक स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है, और वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। जो हमने फंक्शन पढ़े थे गवर्नर के, उसमें आया था ना, गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है, उसमें एडवोकेट जनरल को भी था वो, जिसे गवर्नर नियुक्त करता है। तो क्या है, ईच स्टेट हैज एज और एडवोकेट जनरल, भी प्रत्येक स्टेट में क्या होता है, एक एडवोकेट जनरल होता है, और वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और एडवोकेट जनरल क्या क्या काम करता है, ही एडवाइजेस द स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑन वेरियस लीगल मैटर्स। जो एडवोकेट जनरल है ये क्या है, कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। तो वो क्या है, ही एडवाइजेस द स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑन वेरियस लीगल मैटर्स। जो वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को क्या है, एडवाइज कर सकता है बहुत सारे लीगल मैटर्स में उनको क्या है, सुझाव दे सकता है। अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी ए हाई कोर्ट जज कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन बन सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, एक पर्सन जो भी हाई कोर्ट का जज हो वो क्या है, वो एक भी क्या है, वो एडवोकेट जनरल बन सकता है। उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए भी, क्या है, ये पर्सन क्वालिफाइड, भी वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी ए हाई कोर्ट जज। जो हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही क्या है, वही क्वालिफिकेशन क्या एडवोकेट जनरल के लिए भी होती हैं। तो क्या है, वो ही बंदा क्या है, एडवोकेट जनरल बन सकता है।
ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट ऑन एनी इश्यूज। और जो ये एडवोकेट जनरल है इसका मेन जो क्या है, ये इसमें क्या, उसे भी वोट का अधिकार नहीं होता किसी भी इश्यूज पर भी। कोई जो वो एडवाइस दे सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। अगर वोटिंग की बात आती है तो जो अगर कोई मैटर है जिसमें वोटिंग से भी फैसला आना होता है तो वो क्या है, उसमें क्या स्टेट एग्जीक्यूटिव को एडवाइस कर सकता है लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकता, उसे वोटिंग का राइट नहीं है। राइट, ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट ऑन एनी इशू। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब हमारे भी कंट्री में क्या है, स्टेट्स भी हैं और 9 क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। उसमें वहां पर कैसे शासन होता है, कौन करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए लेफ्टिनेंट गवर्नर और ए चीफ कमिश्नर। जो यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल और एक चीफ कमिश्नर, और एक चीफ कमिश्नर के द्वारा क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ही पासेस द लॉज, ठीक है, जो वो क्या है, वो कानून बनाते हैं ऑफ यूनियन टेरिटरीज के लिए, और एंड ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। इसमें क्या है, कौन एडमिनिस्ट्रेटिव करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल और चीफ कमिश्नर जो यूनियन टेरिटरीज का होता है। और ही पासेस द लॉज, वो क्या है, कानून पास करते हैं, और किसके लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, एंड ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका यूनियन टेरिटरीज का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक है द सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज के बारे में हम करते हैं। जो सिविल सर्विसेज क्या है, स्टेट, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, कानून बनाती है, लेजिस्लेचर कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव क्या है, लागू करती है। तो क्या है, वो किसके द्वारा उनको फॉलो किया जाता है, कैरिड बाय ए ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज कॉल्ड सिविल सर्विसेज। भी एक बहुत बड़ा जो ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है, नौकरशाही जो बॉडी है, वो उनके द्वारा कैरी किया जाता है और उन्हें क्या कहा जाता है, सिविल सर्विसेज। और इसका सिविल सर्विसेज का जो हेड है कौन होता है, हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। सिविल सर्विसेज का हेड कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी। उसके हेड को क्या कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी। और सेक्रेटरीज इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क अंडर हिम। और जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास उनका चार्ज होता है और वो उनके अंदर क्या है, काम करते हैं। और दूसरे जो सेक्रेटरीज हैं जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो किसके अंडर काम करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं। असिस्टेड बाय डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। और जो डिफरेंट सेक्रेटरीज हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो किसके द्वारा असिस्टेड किए जाते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा असिस्टेड किए जाते हैं। इन ईच डिस्ट्रिक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और जो ईच डिस्ट्रिक्ट है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट भी जैसे डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है वो किस, भाई हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वो किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर, सो आई होप you will read the chapter and watch all videos.